गाइस, आज हम सभी जो है मेघनाथ शाह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई लोग इनका नाम सुनते हैं कि कौन थे, क्या थे, पता नहीं। इसीलिए हमने इनका जो है आज वीडियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द फॉरगॉटन पियोनियर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इनके बहुत सारे योगदान हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। इनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इन योगदान के बावजूद इनके नाम लोग भूल जाते हैं। लोगों को कुछ ही नाम याद रह जाते हैं, पर होते कई सारे नाम हैं, छुप जाते हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए होते हैं। उसी तरीके से एक महान वैज्ञानिक है मेघनाथ शाह, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे थे। मेघनाथ शाह का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पूर्वी बंगाल में ढाका ज़िले के शेवड़ा तली गाँव में, जिसको आज शेवड़ा ताली गांव कहा जाता है। ये एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता और माता का नाम था जगन्नाथ शाह और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता बहुत अपने काम में निपुण थी, पर पिता जो है वो पंसारी की एक साधारण सी दुकान चलाते थे। ये जगन्नाथ जी के जो हैं 5वें संतान थे और इनके जो हैं 7 भाई बहन थे। मेघनाथ शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है, जो शेवड़ा तली गाँव है, उसी की पाठशाला में कर ली थी। उसके बाद जो है डॉक्टर श्री अनंत कुमार की सहायता के कारण ही उनका रहने का प्रबंध हो सका था, वरना उन्हें कहीं और जाना पड़ता। 13 वर्ष की आयु में ये ढाका के कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हो गए थे सन 1905 में, और उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छी की, इसीलिए इनको जो है छात्रवृत्ति मिली और इनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई। सन 1909 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा दी, जिसमें इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाया, फर्स्ट पोजीशन पाया इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की रैंकिंग में। उसके बाद तो जैसे इन्होंने एक के बाद एक सक्सेस पाते गए। सन 1913 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीएससी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान पाया। फिर सन 1915 2 साल बाद इन्होंने एमएससी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान पाया था। उसके बाद तो इनकी लड़ियाँ लग गई थी यहाँ से वहाँ जाने की। सन 1923 में जो आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उन्होंने इन्हें गणित विभाग का प्रवक्ता नियुक्त कर दिया था। और सन 1917 में इन्होंने जो जर्मन भाषा सीख ली थी, उसका इनको बहुत लाभ मिला था। इन्होंने सन 1917 में शाह का मैक्सवेल स्ट्रैटेस का प्रथम शोधपूर्ण लेख विज्ञान की सर्वोच्च पत्रिका फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हो गया। फिलोसफिकल मैगजीन जो है उस समय की सर्वोच्च विज्ञान की पत्रिका थी, जिसमें इनका मैक्सवेल स्ट्रैटेस जो है लिखा प्रकाशित होकर आ गया था। सन 1918 में इन्होंने जो है विकिरण दाब की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर लिखे शोध प्रबंध के सम्मान में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएससी की उपाधि दे दी थी सन 1918 में। 1920 में शाह ने जर्मनी में रहे, जहां ये आइंस्टाइन, प्लैंक, सोमरफेल्ड जैसे साइंटिस्ट के संपर्क में आए और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में एक महान खोज कर दी जो स्टेलर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थी, जिसका नाम शाह समीकरण रखा गया था। सन 1923 में फिर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले गए, जहां इन्हें जो है भौतिकी विभाग का अध्यक्ष पद मिला, जहां ये 15 साल तक उस विभाग के पद पे रह के उसको गौरवान्वित करते रहे। सन 1927 में डॉक्टर शाह ने रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने गए थे और सन 1935 में इनको रॉयल सोसाइटी ने 2000 रुपये भी दिए थे उपकरण खरीदने के लिए। सन 1938 में डॉक्टर मेघनाथ शाह कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी की तारकनाथ पाटिल पीठिका पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रहे और सन 1938 में ही उन्होंने राष्ट्रीय पुनरोद्धर के लिए आर्थिक योजना बनाने की घोर आवश्यकता को अपनाया और जो है उसके लिए विज्ञान को सर्वोपरि रखा, ताकि जो है गरीबी दल को कम किया जा सके। सन 1950 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के अहाते में प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम इन्हीं के ऊपर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रख दिया गया।
ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड और बोर के सिद्धांत का अपनाया और उसके उपयोग से तार के वर्णक्रमों का भेद जान लिया था। इसके बाद इन्होंने जो है ये भी सुझाया कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक पर तारों का अगर यदि वातावरण हो तो वो भी अपने जो है परमाणु खोने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन खो बैठता है। और इस मौलिक कार्य को नक्षत्रों के रश्मि चित्रों की भौतिकी सिद्धांत कहा गया। शाह का अगला कदम था गतिज सिद्धांत और तापगतिक के नियमों को लागू करना। उसके बाद शाह ने किसी तत्व के परमाणुओं के लिए खंडन या आयनीकरण उच्च तापमान से ही नहीं बल्कि निम्न दबाव से भी हो सकता है, ये बताया। डॉक्टर शाह ने किसी तारे और परमाणु के गहरे संबंध को प्रथम बार स्थापित किया और यही जो है आधुनिक तारा भौतिकी का आधार बन गया। तो इन्होंने इस तरह एस्ट्रोफिजिसिस्ट में अपने बहुत सारे योगदान दिए थे, जिनका काम अभी भी इस्तेमाल होता है रेडियो तरंगों का प्रेक्षेपण में, ज्वालाओं का संवहन और चापों और विस्फोटक प्रतिक्रियाओं का निर्माण करने में। इसके बाद जो है इनकी दुखद जो है मृत्यु हो गई थी 16 फरवरी 1956 में, जिससे 4 वर्ष पहले जो है इनको जो है बहुमत से लोकसभा का सदस्य बनाया गया था और इन्होंने चर्चा भी की थी विज्ञान के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।